हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। और स्टार्ट कर रहे हैं हम राजस्थान ज्योग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर को। राजस्थान ज्योग्राफी के लेक्चर्स के अंदर आपने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है? बेसिक इंट्रोडक्शन डन हो चुका है आपका। और कल आपके लेक्चर के अंदर हमने क्या कवर किया था? कल के लेक्चर के अंदर हमने कवर किया है फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान। ये आपके प्रीवियस जो टॉपिक्स है ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। एक बार हम अपने कल के टास्क के ऊपर चलते हैं जो हमने कल कवर किया है। yesterday we have covered a very basic thing that if you want to study any part of the India or any part of the world, for that you need to know a basic idea of a certain location। और वो बेसिक आइडिया क्या होते हैं किसी भी लोकेशन की, उसके जो बेसिक आइडियाज होते हैं मीन्स व्हाट इज द इकोनॉमी, व्हाट इज द फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी मीन्स उनका लैंडफॉर्म कैसा है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, देन ज्योग्राफी मीन्स द क्लाइमेट, सोइल, नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल कंडीशंस, राइट। और उसके बाद क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए किसी भी चीज को या फिर किसी भी एरिया को स्टडी करने के लिए। फॉर दैट यू नीड टू अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक फीचर। क्योंकि देखिए इकोनॉमी ही डिसाइड करती है कहाँ पे कितनी डेवलपमेंट होगी, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। द स्केल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी बिल्ड फॉर द पर्टिकुलर दैट इकोनॉमिक एरिया, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ, जयपुर में आपको मल्टीपल लोकेशंस पे 4 लेन 8 लेन ये आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन अगर वही कल के एग्जांपल को मैं पिक कर रहा हूँ, सेम वही अगर आप जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, बहुत ही रेयर जगह पे 4 लेन मिलेगी। मोस्ट ऑफ आपको सिंगल लेन मिलेगी। सिंगल लेन मीन्स जो सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे, राइट। स्मूथ ट्रांजिशन और स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन की वहां पे इतनी एज रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी जयपुर में रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्केल। ये होता है आपका इकोनॉमिक स्केल, किसी भी एरिया को डिफाइन करता है कि कहाँ पे कैसे मिलेगा। देन आता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड करता है सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है और रेनफॉल कितना है। अगर रेनफॉल ज्यादा है तो वहां पे आप राइस की कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। अगर रेनफॉल कम है तो आपको कौन सी कल्टीवेशन करेंगे, जो ड्राई फार्मिंग होती है। इन दैट ड्राई फार्मिंग आपका जैसे बाजरा हो गया, ये कुछ आपकी बेसिक क्रॉप्स होती हैं, वो आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हो जिस एरिया के ऊपर लेस रेनफॉल होती है। नेक्स्ट आता है आपका, ये 5 आपके पॉइंट थे, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कौन से थे। एक लैंडफॉर्म, देन आपकी ज्योग्राफी, देन आपकी इकोनॉमी, उसके बाद आपका आता है एग्रीकल्चर, देन आती है पॉपुलेशन। इसके बिहाफ पे कितनी क्लासिफिकेशन हमने पढ़े? 3 क्लासिफिकेशन पढ़े थे। एक था आपका 1968, देन 1971, उसके बाद पढ़ा था हमने लास्ट 1994। 1968 के क्लासिफिकेशन जो कि किया है आपका वीसी मिश्रा के थ्रू। वीसी मिश्रा ने इसको रिटर्न फॉर्मेट में 1968 के अंदर अपने मैप के अंदर प्रोड्यूस किया है। अकॉर्डिंग टू वीसी मिश्रा कितने टाइप के यहाँ पे आप डिमार्केशन कर सकते हो, यानी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो द फिजियोग्राफी ऑफ द राजस्थान। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट। द फर्स्ट वन इज कैनाल, यानी कि जहां पे कैनाल आती है आप उसको किस में डिवाइड कर सकते हो, वो पर्टिकुलर एरिया कैनाल में। और जहां पे रेनफॉल 0 से 25 सेंटीमीटर है, यू कैन बाइफर्केट यानी डिमार्केट कर सकते हो, वो एरिया है आपका वेस्टर्न डेजर्ट। एंड द एरिया विच इज रिसीविंग मोर देन 25 सेंटीमीटर, देन एरिया कैन बी डिमार्केटेड एज ए सेमी एरिड। सेमी एरिड का मतलब सूखा है, लेकिन जो आपका डेजर्टिक लोकेशन है उससे थोड़ी सी ज्यादा आपको वहां पे क्या मिल रही है, रेनफॉल मिल रही है। इफ देर इज अ मोर रेनफॉल, इट मींस वहां की जो वेजिटेशन है वो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, डेवलप होगी। मींस इन वेस्टर्न टाइप ऑफ जो वेस्टर्न रीजन है, व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन विल बी देयर, देयर विल बी अ वेजिटेशन ऑफ जीरो फाइटिंग। देखिए आज आपका थोड़ा सा बाइलिंगुअल चलेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं ट्राई कर रहा हूं जो हिंदी के स्टूडेंट है दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इंग्लिश, उनको भी थोड़ा सा इंग्लिश समझ में आ जाए, राइट। सो द जीरोफाइटिक कंडीशन मींस जो जीरोफाइटिक प्लांट्स है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। एंड आई थिंक आई हैव डन इलैबोरेट डिस्कशन दैट व्हाट इज जीरोफाइटिक प्लांट। ये कल हमारी डिस्कशन हो चुकी है, नहीं हुई है तो आप कल का लेक्चर एक बार गो थ्रू कर लेना, आई बटन पे मिल जाएगा या नीचे प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। सो फर्स्ट वन इज कैनाल, देन इज वेस्टर्न एरिड, देन सेमी एरिड, देन अरावली, देन आपका ईस्टर्न। नेक्स्ट आता है आपका, चलो इसको एक बार मैप में कवर कर लेते हैं। ये हो गया आपका कौन सा एरिया, जहां पे नहर आती है यानी कैनाल है आपके। ये जो पूरा पोर्शन है ये हो गया आपका 0 सेंटीमीटर रेनफॉल, एंड दिस वन इज डिमार्केटेड एज ए नॉट 2.5, इट्स अ 25 सेंटीमीटर रेनफॉल। सो दिस वन इज योर वेस्टर्न एंड दिस वन इज योर सेमी एरिड, राइट। दिस वन इज वेस्टर्न, दिस वन इज योर सेमी एरिड एंड दिस वन इज योर ईस्टर्न। ये कौन सा आपका हो गया, पूर्वी मैदान। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी मैदान, और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी प्लेट्यू रीजन। और इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे ये चेक करोगे, ये होगा आपका चंबल एरिया, यानी चंबल के जो बीहड़ है या फिर जो चंबल का क्लासिफिकेशन किस में आता है, मिश्रा जी के क्लासिफिकेशन में आता है। ये सारे उन्होंने 7 प्रोवाइड किए हैं। इसके बाद आते हैं आपके मिस्टर रामलोचन, जिन्होंने 1971 के अंदर प्रोवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही डिड, ही डिवाइडेड एंटायर राजस्थान इनटू 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, एक तो अरावली रीजन में और दूसरा क्या है, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिवाइडेड इनटू 2, देन ही प्रोवाइडेड 4, देन ही प्रोवाइडेड 12 सब कैटेगरीज, राइट। ये 12 सब कैटेगरीज प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया है। एंड दिस इज नॉट एन
नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, सो हम इसको सिंपली स्किप कर रहे हैं। इसके बाद हम डायरेक्टली किसके ऊपर आए थे, मिस्टर हरिमोहन सक्सेना। इसको हम मोस्ट प्रोसाइजली जब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसके अंदर इसका यूज करते हैं। सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी एज पर दिस क्लासिफिकेशन, सबसे पहला आता है आपका वेस्टर्न रीजन जो कि आपका आता है थार डेजर्ट, उसके बाद आता है आपका अरावली, देन आता है आपका ईस्टर्न, ईस्टर्न के बाद आती है आपकी साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन जिसको हम क्या बोलते हैं, हाड़ौती का प्लेट्यू। एंड इसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर पूरे राजस्थान को हम परसेंटेज वाइज अगर चेक करना चाहें तो यू आर गोइंग टू गेट 51% एज ए प्लेन, एंड जो नेक्स्ट 31% है, 51 हो गया आपका प्लेन, 31 हाई प्लेट्यू, 11 आपका लो लैंड एंड 6 है आपका माउंटेनियस रेंज, एंड 1% आपका आता है हाई माउंटेन। और लास्ट यहीं पे हमने लेक्चर आई थिंक खत्म किया था जिसमें आपका आता है गुरु शिखर। ये था आपके कल के लेक्चर के अंदर जो जो पॉइंट्स हमने कवर किया उसको एक बार हमने स्पीडली वे में रिवाइज कर लिया है विद इन 3 to 4 मिनट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थार डेजर्ट, राइट। यहाँ पे देखिए जब थार डेजर्ट हम कवर करते हैं, थार डेजर्ट से रिलेटेड बहुत से मिसकंसेप्शंस आते हैं कि थार डेजर्ट इज द एक्सटेंशन पार्ट ऑफ सहारा। ऐसा नहीं है, थार डेजर्ट अपने आप में एक अलग पार्ट है, ठीक है। उसके बनने के पीछे का प्रोसेस अलग है, ये हम ऑलरेडी किसके अंदर पढ़ चुके हैं, जियो सिंक्लाइन पढ़ा था उस टाइम हमने थार डेजर्ट कैसे बना, या फिर जो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो रॉक मिलते हैं उसके पीछे का रीजन क्या वो हम पढ़ चुके हैं। सो ये आपके सेल्फ रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लगाया, सेल्फ रीडिंग के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन की है। ये जो आपके कौन से पीरियड की बात है, थार डेजर्ट आपका स्टार्ट होता है प्लेस्टोसीन पीरियड के अंदर जो कि आपका न्यू एपॉक है, राइट। अगर इसको थोड़ा सा हम डिमार्केट करें कि प्लेस्टोसीन, इयोसीन, पेलियोसीन ये होते क्या है, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, यू शुड नो द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्या पता होना चाहिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो कुछ इस तरीके से होता है। एक होता है आपका एरा, उसके बाद एरा के बाद क्या आता है, एरा, पीरियड, एपॉक, एज, इस तरीके से ही क्या होता है आगे फर्दर बाइफर्केट होता है। मींस अगर हम स्टार्ट करें, ये आपका सबसे पहले आएगा प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा कैम्ब्रियन, राइट। और अगर आप इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली इससे एक स्टेप और पीछे आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर प्री कैम्ब्रियन किसका पार्ट है, ये आपका है पेलियोजॉइक, राइट। अब ये नाम कैसे याद करने, पेलियो का मीन्स है ओल्ड, और जहां पे भी वर्ड क्या मिलेगा आपको, जॉइक, जॉइक मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइफ को। पेलियो मीन्स ओल्ड, तो ये हो गया आपका सबसे नीचे पेलियोजॉइक। और जो सबसे न्यू है उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, सीनोजॉइक। मीन्स जो वर्ड है यहाँ पे मैं याद करने के तरीके बता रहा हूँ। सीनो मीन्स यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, न्यू, जॉइक मीन्स लाइफ। एक तो हो गई आपकी पुरानी लाइफ और एक हो गई आपकी न्यू लाइफ। जो सीनोजॉइक है उसके अंदर आपके दो आ जाते हैं, एक होता है आपका टर्शरी और क्वाटनरी, और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी ये भी आता है, अभी इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं। उसके बाद ये हो गया न्यू, ये हो गया ओल्ड, और जो मिडल में जो चीज आती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, मीजोजॉइक, ठीक है। इसके अंदर प्रिसाइजली 6 आते हैं, एक तो हो गया आपका कैम्ब्रियन, 1 2 3 एक और आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन वो टाइम पीरियड है जिसके बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता चलना स्टार्ट हुई है, यानी जो कैम्ब्रियन है एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके बारे में हमें अर्थ के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा यहाँ पे हम स्टडी कर पाए हैं। प्री कैम्ब्रियन में वो सारी चीज़ें आती है जिसके बारे में आज तक हम स्टडी नहीं कर पाए, यानी ऐसा टाइम पीरियड जिसके बारे में हमें नहीं पता, दैट इज कंसिडर एज ए प्री कैम्ब्रियन। जिसके बारे में हमें पता है वो आता है आपका कैम्ब्रियन, और इसके बाद आते हैं आपके डेवोनियन, फिर ऑर्डोविशियन, फिर उसके बाद आता है सेलुवियन, फिर उसके बाद आता है कार्बोनिफेरस पीरियड, फिर उसके बाद आता है पर्मियन। ये सारे आपके इस सीक्वेंस के अंदर आपको अरेंज मिलेंगे, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक जो ज्योग्राफी की है उसके अंदर आई थिंक ये आपको मिल जाएगा, 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है उसके अंदर ये सारा मैप एज इट इज आपको मिल जाएगा। मीजोजॉइक है, इसके अंदर आपके 3 पीरियड आते हैं। मीजोजॉइक में सबसे पहला आता है आपका ट्राइसिक, जिसमें आपका पहला डायनासोर आता है, फिर उसके बाद आता है जोरासिक, जोरासिक में डोमिनेट करते हैं, फिर उसके बाद आता है आपका कौन सा पीरियड, एक हो गया आपका ट्रासिक, जोरासिक, फिर आता है क्रिटेशियस जिसके अंदर आपके जितने भी डायनासोर है वाइप आउट हो जाते हैं, राइट। इसके बाद आता है सीनोजॉइक। सीनोजॉइक में मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहला आएगा टर्शरी, फिर आपका आता है क्वार्टरी, सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है क्वार्टर। इसके अंदर आपका आता है प्लेस्टोसिन। प्लेस्टोसिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लेस्टोसिन इंपॉर्टेंट है आइस एज के लिए। इससे इसके बाद आता है प्लेस्टोसिन के बाद आपका होलोसिन। इसके अंदर आपके जो ह्यूमन बींग्स है उसके हम जो ट्रेसिस है वो देखते हैं, और इसके अंदर एक और नई एड ऑन करने की बात आ रही है, उसको बोलते हैं एंथ्रो। एंथ्रो का मीन्स होता है ह्यूमन, पोसीन, ठीक है। ये मैंने बहुत जल्दी रिवाइज करवा दिया आपको, एक बार बुक में देखेंगे इजीली सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। बस इनके नाम कैसे याद करने हैं वो ट्रिक में बता रहा हूं। मीजो का मतलब होता है मिडल यानी बीच में, जॉइक का मतलब हो गया लाइफ, तो ऐसी लाइफ जो कि बीच में आई है, किसके बीच में आई है, ओल्ड और न्यू के बीच में, तो वो हो गया आपका मीजोजॉइक, ठीक है। पेलियो मीन्स ओल्ड,
और आर्कियो का मतलब होता है सबसे पुराना, ठीक है। आर्कियोजोइक भी एक आपको क्लासिफिकेशन मिलेगी। तो अब वापस आते हैं अब किसके ऊपर, जो यहाँ पे डिफरेंट नेम लिखे हुए इनका मतलब क्या है। जैसे हम किसकी बात करते हैं, प्लेस्टोसीन, यानी कौन से पीरियड की बात हो रही है, ये आपके सीनोजोइक की बात हो रही है। यानी यहाँ पे आते हैं वापस, इसकी बात कर रहे हैं हम सीनोजोइक। सीनोजोइक के अंदर आता है आपका क्वाटनरी, क्वाटनरी के अंदर आता है आपका प्लेस्टोसिन। इस प्लेस्टोसिन टाइम पीरियड की बात हो रही है किसमें, ये जो लास्ट की स्लाइड है। यानी अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग प्लेस्टोसिन, और प्लेस्टोसिन किसका पार्ट है, क्वाटनरी एरा, यही मैंने आपको लास्ट स्लाइड के अंदर बताया। उस टाइम के अंदर क्या हुआ है, जितने भी आपके ओशंस हैं वो पीछे जाना स्टार्ट हुए। रिट्रीट का मतलब होता है, लेट अस सपोज ये अभी एट प्रेजेंट लेवल है, ओशन का पानी यहां तक आता है। अब ओशन का पानी यहां तक ना आके इस लेवल तक ही आके रुक जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ है, ये जो पूरा एरिया है ये हुआ है अपलिफ्ट, अपलिफ्ट बोल सकते हैं, या फिर पानी में से ये बाहर आया है, ठीक है। इसी वजह से जो यहाँ पे राजस्थान है इसके अंदर जो सॉइल मिलती है, उसके जो सॉइल के एक एक जो कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ अडेसिव नहीं है, मतलब एक साथ चिपके नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। इसलिए इसको बोला जाता है सैंडी सॉइल, यानी रेतीली मिट्टी बोला जाता है। और रेतीली मिट्टी की खासियत क्या होती है, उसमें अगर आप पानी धीरे धीरे डालते हो तो वो इजिली एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन अगर उसके ऊपर ज्यादा पानी आता है तो वो एक लेयर टाइप बन जाती है और यहाँ से जो वाटर है फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए मल्टीपल टाइम बच्चे सोचते हैं कि सर जो राजस्थान है यहाँ पे बाढ़ कैसे आ जाती है, रीजन क्या है। बाढ़ ये है, तो राजस्थान की जो मिट्टी है अगर उस पर धीरे धीरे पानी आता है तो उस पर आप जितना मर्जी पानी डालो वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ज्यादा एक्सट्रीम में मत चले जाना, सर पूरी दुनिया का पानी डाल दे तो मतलब सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना पानी मतलब जितना बारिश के थ्रू होता है, ठीक है। नहीं एक्सप्लेन करना पड़ता है, कई बच्चे इसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं, सर जितना मर्जी पानी मतलब सारा पानी डाल दे तो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। इतनी कॉमन सेंस तो रखो आप। चलो ये आपका बिल्कुल बेसिक सा था, ठीक है। यहां से आपका नेक्स्ट स्टार्ट होता है जो आपके एविडेंस है, कैसे हमें पता चला कि जो आपका राजस्थान है कभी किसके नीचे था, समुद्र के नीचे था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें क्या मिलना चाहिए, प्रूफ मिलना चाहिए। कैसे प्रूफ, जो आपकी व्हेल मछली है कहां पे है, पानी में रहती है या जमीन पे चलती है, बताओ। जब व्हेल मछली है पिकनिक कहाँ मनाते हैं, मतलब व्हेल मछली का जो हैबिटेट एरिया है कौन सा है, लैंड है या वाटर है, ऑब्वियस वाटर है। अगर आपको लैंड के ऊपर व्हेल फिश के क्या मिल रहे हैं, फॉसिल्स मिल रहे हैं, इट मींस क्या शो करता है, दैट दिस पर्टिकुलर लैंड मास वाज अंडर द वाटर, कब, इन योर प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका कौन सी जगह पे मिला है, ये डी आएगा यहाँ पे, मैंने चेंज किया था उसके बाद हुआ भी नहीं है। कुलधरा विलेज है जैसलमेर के अंदर, वहां पे ये मिला है, ठीक है। व्हेल मछली का फॉसिल मिला है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एविडेंस है। दूसरा, यहाँ पे जो मिनरल्स मिलते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये जो आपके रिसोर्सेज है ये कहाँ मिलते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम आपने देखा होगा जब भी कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ जाता है, फ्रेश वाटर के नीचे जाता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वो मिनरल्स के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे फ्रेश वाटर के नीचे जाएगा तो वो होगा आपका कोल के अंदर कन्वर्ट होगा, अगर मरीन के नीचे जाएगा तो वो पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट होता है। इसी तरीके की जो आपके टर्शरी टाइप ऑफ जो सेडिमेंट्री रॉक है, देखिए सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, जो लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय कन्वर्ट होके किसके अंदर कन्वर्ट होती है, एक स्टोन के अंदर कन्वर्ट होती है। और जब भी लेयर्स बनती है यानी कि यहाँ पे फॉसिल्स क्या होते हैं, इंटैक्ट हो जाते हैं, एंड ड्यू टू द कंसिस्टेंट प्रेशर जो ऊपर से लगता है, जो ये फॉसिल है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ऑयल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाहर, और इसी को हम बोलते हैं पेट्रोल आया है। और डिफरेंट डिफरेंट जगह से जो पेट्रोल आता है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, ब्रंट ऑयल हो गया, तो शेल ऑयल हो गया, लेकिन शेल ऑयल के लिए अलग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अलग तरीका है उसका, वो कभी अगर टाइम मिलेगा जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके एविडेंस, ये आपके कुल मिला के 3-4 एविडेंस है। दूसरा इससे पहले हमने एक एविडेंस देखा था कि राजस्थान के अंदर आपको खारे पानी की क्या मिल रही है, झीलें मिल रही है, लाइक डिडवाना हो गया, पंचपदरा हो गया, ये क्या आपकी खारे पानी की झीलें है। राजस्थान में खारा पानी आया कहाँ से, ठीक है। चलो जो रण ऑफ कच्छ है उसमें तो समझ में आता है कि वो समुद्र के बिल्कुल टच में है, वहां पे सॉल्ट बनता है, समझ में आता है कि भाई ये आपको सॉल्टी नेचर। लेकिन राजस्थान तो लैंड लॉक कंट्री है, नॉट लैंड रॉक कंट्री, लैंड रॉक आपका स्टेट है, इसके पास कैसे है। तो ब्रैकिश वाटर क्या रिप्रेजेंट करता है कि वंस अपॉन अ टाइम दिस एंटायर एरिया वाज अंडर द ओशन, ठीक है। तो हमारे पास 3 प्रूफ मिल गए। लेकिन यहाँ पे फिर मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करते ही बताया था, एक मिसकंसेप्शन क्या है कि क्या थार रेगिस्तान किसका पार्ट है, सहारा का, तो आंसर आता है नो। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा इसलिए मैंने ये ऐड ऑन किया है। देखिए अगर ये सहारा का पार्ट होता तो यहाँ पे जो रॉक्स मिलती हैं वो कौन सी हैं, माइकोसिस्ट की। तो अब सवाल ये आता है माइकोसिस्ट क्या होता है। माइकोसिस्ट वो होता है जिसके अंदर आपको मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये मिनरल्स मिलते हो। इनको हम क्लासिफाई किसके अंदर करते हैं, माइकोसिस्ट रॉक के अंदर क्लासिफाई करते हैं। क्या ऐसी रॉक सहारा में मिलती है, नहीं मिलती। तो अगर ये सहारा का ही पार्ट है, उसी टाइम बना है,
तो इट मस्ट हैव द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम नहीं है। दूसरा, अगर मैं बात करूं किसकी, जैसलमेर की जो आकल जो विलेज है, इसकी मैं बात करूं, यहाँ पे जो हमने पार्क बनाया है उस पार्क का नाम है नेशनल फॉसिल पार्क। ये लीजिए मैं साइड रह जाता हूँ, नेशनल फॉसिल पार्क बनाया है। और यहाँ पे मल्टीपल टाइम बहुत से एविडेंस मिले हैं जो कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे मिली है वो जुरासिक पीरियड की है, राइट। और ये किसी भी एंगल से किसके साथ मैच नहीं करती, सहारा डेजर्ट के साथ जो टाइम पीरियड है उसके साथ मैच नहीं करती, राइट। यानी आप क्या बोल सकते हो, जुरासिक पीरियड में यहाँ पे क्या थी, वेजिटेशन मिलते थे। तो ये आपके बेसिक फीचर्स है किसके रिगार्डिंग, ये एविडेंस है जो थार डेजर्ट है। और ये मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, आगे जो 3 स्लाइड्स है ना, ये आपके सेल्फ रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लगाई है कि थार डेजर्ट क्या है, इसको किसके साथ क्या कनेक्शन है। मीन्स जैसे हम बात करते हैं ग्रेट पेलियो, देखो दोबारा से आ गया क्या, पेलियो, पेलियो का मीन्स हो गया आपका अगेन ओल्ड। और किसकी बात कर रहे हैं हम, आर्टिक अफ्रीका डेजर्ट, यानी हम सहारा की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैं साइड हट जाता हूँ, इससे रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी वर्बली बता चुका हूँ, बस इसको देखते जाना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके जो थारा का जो थार रेगिस्तान है, इसके एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं, राजस्थान में कितना परसेंट है, ये 61.11% है। रेस्ट ऑफ किसके पास जाता है, रेस्ट ऑफ ये जाता है आपके पाकिस्तान के साथ। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं, कितने स्क्वायर किलोमीटर है, 1075,000 स्क्वायर, सॉरी 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर है। आज फिगर ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एरिया है। और अगर मैं बात करूं कि इसकी लेंथ की, इसकी लेंथ आती है 640 किलोमीटर। देखिए एसएच मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन स्टेट पीएससी है भाई, किसी भी लेवल पे जाके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपके लिए मैंने स्पेसिफिकली लगा दी, प्रिसाइजली मैंने ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद नहीं किया क्योंकि यूपीएससी कभी इस लेवल का नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने लगा दी, देखिए थोड़ा सा मैं साइड देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अपने फ्री टाइम में इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपके जो थार है उसके एक्सटेंशन से रिलेटेड है, कहाँ पे कितने सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, और ये सारे हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जो रेड क्लिफ लाइन हो गई, रेनफॉल आपका 50 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है, नदन बॉर्डर हो गया, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो मैंने आपको वर्बली बताई है उसके बस लैंग्वेज दी है। ये लीजिए मैं साइड हट गया, स्क्रीनशॉट 1 2 3 डन, ओके। नेक्स्ट आती है आपके कौन सी, फीचर्स ऑफ द थार रेगिस्तान। ये हम कल के लेक्चर के अंदर करेंगे कि क्या क्या फीचर्स है थार के, और रेडॉन गैस का क्या यहाँ पे मेन एम है, मीन्स क्या काम है यहाँ पे, और इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी होंगी कल के लेक्चर में। तो टिल देन आप रिवाइज करते रहिए। कल का आई थिंक संडे है, संडे को आपको आई थिंक लेक्चर नहीं मिलेगा, छुट्टी रहेगी। तो मंडे को हम दोबारा से आपसे रूबरू होते हैं, वाह क्या वर्ड है रूबरू। तो टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर को, तब तक मेरी तरफ से सबको नमस्ते।